नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन में छूट देते हुए शहरों में शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ाकर 100 की। सप्ताहांत कर्फ्यू केवल शहरों में ही रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण के 14,079 नए मामले, 10,000 से ज्यादा लोग एक ही दिन में स्वस्थ। रीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी भजनलाल विश्नोई गुजरात से गिरफ्तार। और प्रदेश में आज से पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बारिश की संभावना, घने कोहरे से जनजीवन पर असर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में गृह विभाग ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जो 24 जनवरी से लागू होगी। इसके तहत शहरों में विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। शहरों और गांवों में अब ये संख्या बराबर रहेगी। बैंड बाजा वादकों को इस संख्या से अलग रखा गया है। नई गाइडलाइन में प्रावधान किया गया है कि कोरोना के कारण कोई होटल या मैरिज गार्डन की बुकिंग रद्द करवाता है या तारीख आगे करता है तो संचालकों को पैसा रिफंड या समायोजित करना होगा। सप्ताहांत कर्फ्यू अब केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू होगा। हालांकि अन्य दिनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी कर्फ्यू पूरे राज्य में लागू रहेगा। आवश्यक सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। सरकार ने 1 फरवरी से बिना वैक्सीनेशन के सभी सरकारी और निजी कार्यालय, संस्थाओं, व्यापारिक संस्थानों में प्रवेश नहीं देने के आदेश जारी किए हैं। 1 फरवरी से सभी बाजारों, दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने यहां काम करने वालों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की सूचना सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लगानी होगी। जिन दफ्तरों, बाजारों और प्रतिष्ठानों पर यह सूचना चस्पा नहीं होगी, उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 14,079 नए मामले सामने आए, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 78,099 हो गई है। कल जयपुर में 2,919, अलवर में 1,410, जोधपुर में 851, भरतपुर में 841, उदयपुर में 810, कोटा में 716, अजमेर में 570, चित्तौड़गढ़ में 512, बीकानेर में 464, श्रीगंगानगर में 390, हनुमानगढ़ में 378, पाली में 364, सीकर में 362, बाड़मेर में 353, भीलवाड़ा में 293, डूंगरपुर में 292, सवाईमाधोपुर में 261, टोंक में 201 और अन्य जिलों में 200 से कम मामले सामने आए। कल इस बीमारी से 13 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें नागौर, राजसमंद, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू और जोधपुर में 1-1 और जयपुर, बीकानेर तथा कोटा में 2-2 मरीज शामिल हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 160 करोड़ 32 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। एहतियाती डोज के रूप में अब तक 68 लाख से ज्यादा डोज दी गई है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि देश में कोविड के टीके बेहद फायदेमंद रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिक टीकाकरण होने से तीसरी लहर के दौरान मृत्यु दर में काफी कमी आई है। इधर प्रदेश में अब तक 8 करोड़ 96 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में अब तक 27 लाख से अधिक किशोरों को पहला टीका लगाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो
मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने मुख्य आरोपी भजनलाल विश्नोई को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर मोहनलाल पोसवाल के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। भजनलाल से पूछताछ में पेपर लीक से जुड़े कई खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। एसओजी की टीम पिछले 4 महीने से भजनलाल की तलाश कर रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाड़मेर में 275 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से जुड़े चिकित्सालय, आरओबी रेलवे क्रॉसिंग और आरयूबी रेलवे क्रॉसिंग का शिलान्यास और राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अकादमिक भवन तथा सरकारी अस्पताल में 20 बेड के नई आईसीयू का लोकार्पण शामिल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की विषम परिस्थितियों में भी राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों के शिलान्यास हुए हैं उन्हें समय पर पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार ने 2362 पटवारियों को वरिष्ठ पटवारी के पद पर पदोन्नत किया है। ये पदोन्नतियां साल 2021-2022 के तहत दी गई है। राज्य विधानसभा का 7वां सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। इस संबंध में विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा की ओर से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करवा दी गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद जमुना बारूपाल का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज बीकानेर में किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला तथा ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जमुना बारूपाल वर्ष 2000 से 2006 तक राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहीं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तारीख 27 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के छात्र, माता पिता और शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करते हैं। जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए परीक्षाओं के तनाव को कम करने के वास्ते इस कार्यक्रम में श्री मोदी चर्चा करते हैं। गणतंत्र दिवस 2022 समारोह के लिए राजपथ पर अनूठी पहल कला कुंभ के अंतर्गत बनाए गए विशाल स्क्रॉल स्थापित किए गए हैं। ये स्क्रॉल देश के विविध भौगोलिक स्थानों से कला के विभिन्न रूपों के साथ राष्ट्रीय गौरव और उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए कला की क्षमता का विश्लेषण करते हैं। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की वीरता की कहानियों को चित्रित किया गया है। प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से कई स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस सिस्टम का सबसे अधिक असर शनिवार को रहेगा। नया पश्चिमी विक्षोभ 21-22 जनवरी को राजस्थान के ऊपर प्रभावी होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से ही जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। 22 जनवरी को भी राजस्थान के ज्यादातर भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं 22 जनवरी को उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। 23 जनवरी को इस सिस्टम का असर धीरे धीरे समाप्त होगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट राजस्थान यानी भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश का दौर जारी रह सकता है। 24 जनवरी से पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन में छूट देते हुए शहरों में शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी है। सप्ताहांत कर्फ्यू केवल शहरों में ही लागू रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण के 14,079 नए मामले सामने आए हैं। 10,000 से ज्यादा लोग एक ही दिन में स्वस्थ भी हुए हैं। रीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी भजनलाल विश्नोई को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। और प्रदेश में आज से पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। घने कोहरे से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।